नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल यूथ पब्लिकेशन बुक से। इस बुक में दोस्तों रेलवे संबंधी जितना भी एग्जाम है, रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरआरबी, पारामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई आदि एग्जामों का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसका संग्रह है दोस्तों, चैप्टर बाय चैप्टर। तो हम लोग ग्रेविटेशन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण देखेंगे। उसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का एक टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, न्यूटन लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण यानी कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के एंगेस्ट मोशन और गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष मोशन के बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक रहेगा, उसके बाद रहेगा पलायन वेग रहेगा, जो ग्रह में पलायन वेग होती है इसे, उसको बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कई वीडियो में हम लोग लगभग 900 प्लस ऑब्जेक्टिव सोल्व कर लिए हैं दोस्तों फिजिक्स का। हम लोग इस बुक का भाग 1 स्टार्ट किए थे, उसमें फिजिक्स का स्टार्ट किए हैं, भाग 1 में 900 प्लस हो गया है दोस्तों। अब हम लोग के पास लगता है 50%, लगभग 50% हम लोग कवर कर लिए फिजिक्स में। अब 50% और बाकी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे, बायोलॉजी और कंप्यूटर दोनों साथ में लेके चलेंगे दोस्तों कुछ दिन के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ग्रेविटेशन। जैसा कि मैंने बोला था दोस्तों कि एक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, दूसरा टॉपिक है ये गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति के बारे में पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर जो आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल का प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को बारी बारी से देखें। लगभग 25 वीडियो हो गया है दोस्तों, तो 25 वीडियो इस प्लेलिस्ट में है जो यूथ के साइंस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का 43वां क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गलत कथन को चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों कि इसमें कौन सी कथन गलत है। ऑप्शन ए बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी, जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है, हम पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि जी का मान क्या होता है। तो जी का मान निकल कर आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आगे आएगा दोस्तों जी, बड़ा वाला जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के, गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, ये गुरुत्वीय नियतांक है। इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका होता है दोस्तों मान होता है। ये एक कांस्टेंट है। अब देखते हैं इसको। ऑप्शन बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए बोल रहा है। इसमें देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, कथन गलत है, गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन बी कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ऑप्शन डी कह रहा है यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जाता है, यानी लिफ्ट कोई है वो त्वरण से कहा जा रहा है, ऊपर की ओर जा रही हो, तो पिंड में आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। ये ऑप्शन एकदम गलत है। अगर जो कोई लिफ्ट है त्वरण से ऊपर अगर जो जा रहा है, यानी कि उसमें कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो उसका वास्तविक भार जो है, उसका आभासी भार जो होगा, आभासी भार वास्तविक भार से ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही है। क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए लिफ्ट से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका डिस्कशन देखिए। कह रहा है जब लिफ्ट एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट है जो है एक समान गति से ऊपर जाएगी नीचे आएगी तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, यानी कि त्वरित गति से कहां जाती है? ऊपर जाती है। त्वरित गति से ऊपर जाती है, कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है, तो क्या होता है कि उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है, भार उसका बढ़ जाता है। जबकि त्वरित गति से नीचे उतरने पर पिंड का भार क्या होती है? जब नीचे उतरती है त्वरित गति से तो पिंड का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान के चलिए कोई लिफ्ट पे आप है, एक बॉक्स में लिफ्ट पे आप है और लिफ्ट डोरी से कनेक्टेड होता है दोस्तों। अब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, यहां से डोरी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो लिफ्ट मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है, यानी कि कोई इसमें जैसे ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिराया जाता है वैसे मुक्त अवस्था में नीचे गिरती है। मुक्त अवस्था में क्या होती है? नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड भारहीन हो जाती है। क्या हो जाती है? पिंड भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार क्या हो जाता है? शून्य महसूस करता है। पिंड का जो भार है वो क्या महसूस करेगा? शून्य महसूस करेगा। उसमें द्रव्यमान कम, 90 से दम लगाया कि उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, परंतु द्रव्यमान नहीं।
उसका भार जो है दोस्तों, उसका भार है, जो भार का न्यूटन, भार का एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों, केजी। तो केजी वाला जो मान रहेगा वो सेम रहेगा, केजी वाला में कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन भार वाला जो है वह शून्य हो जाएगा, भार वाला क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समझेंगे और समझते समझते ऐसा लगेगा दोस्तों कि ये जो फिजिक्स है वो बहुत हल्का सब्जेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा है मुक्त रूप से गिर रहा, मुक्त रूप से गिरना केवल डॉट 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 में संभव है। कब? जब मुक्त रूप से गिरना कब संभव है? तो मुक्त रूप से गिरना दोस्तों संभव है निर्वात में। कहां संभव है? निर्वात में। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहां वायु का घर्षण का प्रभाव नहीं होता है, वहां पर कोई वायु नहीं होता है, वहां पर घर्षण नहीं होता है, और घर्षण नहीं होगा दोस्तों तो कोई उसका अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या करेगा, वह मुक्त रूप से गिरेगा। ठीक है, तो क्या कह रही है, मुक्त रूप से गिरना केवल कहां संभव है, तो निर्वात में संभव है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्या रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, गुरुत्व बल के बीच, गुरुत्व बल डॉट 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 के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। देखिए गुरुत्व बल जो है डॉट 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 के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभावित होता है दो द्रव्यमानों के बीच दोस्तों, क्या दो द्रव्यमानों के बीच। गुरुत्व बल जो है दोस्तों उसको हम लोग कैसे डिनोट किए थे, गुरुत्व बल फॉर्मूला क्या था, तो जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, आर जो है दूरी है, m1 m2 क्या है, दो पिंडों के द्रव्यमान है दोस्तों। तो क्या रहा है, गुरुत्व बल डॉट 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 के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभावित होता है, तो दो द्रव्यमानों के बीच, किसके बीच, दो द्रव्यमानों के बीच, ऑप्शन बी सही है। चलिए इसका डिस्कशन पढ़िए दोस्तों, कह रहा है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम है उसमें क्या कहा गया है कि न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंड के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन वो आकर्षण बल जो है दोस्तों बहुत क्षण होता है। सब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे क्षण बल कौन सा है, तो वही है गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, यदि गुरुत्व बल अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, यही एक बल है ना दोस्तों, किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पृथ्वी वापस अपनी ओर खींच लेती है। क्यों खींच लेती है, वही गुरुत्व बल के कारण ही खींच लेती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, मैंने दो द्रव्यमानों और पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इस बल के कारण त्वरण उत्पन्न, किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे दोस्तों तो वापस जमीन की ओर लौटेगा। क्यों लौटेगा, क्योंकि जमीन गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। इसको खींचने के लिए जो स्पीड से पृथ्वी खींचेगी वह कोई त्वरण से खींचेगी, वही त्वरण को क्या बोलते हैं हम लोग, वही त्वरण के गुरुत्व त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्व त्वरण बोलते हैं वही त्वरण को। ठीक है, जब गुरुत्व त्वरण बोलते हैं दोस्तों उस त्वरण को, तो उस त्वरण का तो कोई मान होगा, इस त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। उस त्वरण का मान है दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है उसका मान, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस छोटा वाला जी का मान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कह रहा है वह बिंदु जहां पर एक वस्तु संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, जहां पे वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग दोस्तों कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। क्या कहते हैं इसको, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। कोई वस्तु है दोस्तों उसका संपूर्ण भार यहाँ पे काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी वस्तु का डिस्कशन पढ़िए, किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में हो, किसी भी आकृति में हो रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार क्या करेगा, कार्य करेगा, यानी कि सारा भार कहां पे रहेगा, उसी पॉइंट पर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान एम दे दिया है दोस्तों, हल्का हल्का न्यूमेरिकल रहेगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल भारी नहीं है, लेकिन हाँ इसको समझना बहुत जरूरी है। कोई वस्तु का द्रव्यमान जो है दोस्तों वो 10 kg है। क्या है, 10 kg है। कह रहा है पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, इसका आपसे भार पूछ रहा है दोस्तों, डब्ल्यू पूछ रहा है, वेट क्या होगा। अब कह रहा है दोस्तों जी का मान दे दिया है 9.8, क्या दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे दोस्तों, कई वीडियो में लगभग हम लोग वेट बराबर भार बराबर फॉर्मूला होता है mg, भार बराबर क्या होता है mg, भार बराबर होता है mg को हम लोग क्या m दे दिया है दोस्तों, कितना दे दिया है 10, g दे दिया है 9.8, यानी कि 98 kg, 98 न्यूटन क्या है इसका, 98 न्यूटन क्या है इसका भार है। भार का यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन, भार का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो 98 न्यूटन इसका भार है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला का W बराबर mg,
F बराबर a में, ये दो फार्मूला आप अच्छा से याद कर लीजिए। a मैंने एक्सीलरेशन होता है, g मैंने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो ये दो फार्मूला आप अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। और भी कई न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कह रहा है जी का इकाई त्वरण इकाई के समान अर्थात होता है। देखिए ये कहे थे आपको कि बड़ा वाला जी का मान भी, जी का एसआई यूनिट भी पूछ सकता है आपसे कि इसका एसआई यूनिट क्या है। छोटा वाला जी का एसआई यूनिट पूछ सकता है आपसे कि इसका एसआई यूनिट क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा वाला जी का एसआई यूनिट होता है दोस्तों, बड़ा वाला, छोटा वाला जी का एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यह त्वरण है। क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यह त्वरण है तो त्वरण का ही एसआई यूनिट होगा। इसका यूनिट होता है, बड़ा वाला जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है बड़ा वाला जी का दोस्तों। इसका पूरा, इसका मान क्या है? इसका मान भी एक बार और बता देते हैं आपको। बड़ा वाला जी का 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आपको छोटा वाला जी का ही बता देते हैं। छोटा वाला जी का होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मान होता है। अब याद रखिएगा, फिर से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्न में से कौन सी कथन असत्य है। फिर क्या कह रहा है? असत्य या गलत। असत्य या गलत। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है। बी में कह रहा है जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी में कह रहा है जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी में कह रहा है पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी का मान में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही है दोस्तों। गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर क्या निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। बाकी सब जो है आपके लिए फायदेमंद ऑप्शन है। क्या कह रहा है? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है। सही बात है, ऊंचाई के साथ ही परिवर्तित होगा, गहराई के साथ ही परिवर्तित होगा। यानी ऊंचाई पर जाएंगे तो भी परिवर्तित होगा जी का मान, और गहराई पर जाएंगे तो भी परिवर्तित होगा। ठीक है। और ऑप्शन सी समझ लिए, कह रहा है जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही बात है, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पृथ्वी के द्रव्यमान पर अगर जो निर्भर नहीं करता दोस्तों, तो इसका गुरुत्वाकर्षण जो 9.8 है, 9.8 है, पृथ्वी का साइज और बड़ा होता तो 9.8 से भी बड़ा होता, और छोटा होता तो 9.8 से कम होता। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन, देखिए इसका डिस्कशन पढ़िए। कह रहा है गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रकाशित किया जाता है या डिनोट किया जाता है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माना पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? एम है। पृथ्वी का त्रिज्या आर है। जो स्मॉल जी निकालने का मेथड बताया जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान एम मान लेंगे और त्रिज्या आर मान लेंगे। पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान एम मान लेंगे, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो वस्तु रखी है उसको क्या मान लेंगे? एम मान लेंगे। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित गुरुत्वीय बल एफ बराबर फॉर्मूला होगा दोस्तों। जो गुरुत्वीय बल अभी बताए थे कि एफ बराबर होता है जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यानी कि m1 m2 जो है पिंड का द्रव्यमान है, वो आर स्क्वायर जिसकी दूरी है। अब यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, जी का मान क्या है? 6.67 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बड़ा वाला एम जो है दोस्तों, पृथ्वी का द्रव्यमान को क्या हम लोग जानते हैं थियोरेटिकली? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। क्या 6 इंटू 10 पावर 24 केजी ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। रेडियस कितना है दोस्तों? आर का मान है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। अब जी का मान में परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? देखिए जी का मान, पहला पॉइंट पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी का केंद्र से ऊपर जाने पर क्या होता है? जी का मान घटेगा। फिर कह रहा है जी का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। जब पृथ्वी के ध्रुव पर चल जाएंगे, पोल पर दोस्तों, तो क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। न्यूनतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? न्यूनतम होगा वहां पे। विषुवत रेखा पर मिनिमम होगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान कम हो जाएगा। जो पृथ्वी का रोटेशन बढ़ा देंगे हम स्पीड, तो क्या हो जाएगा? जी का मान कम जाएगा। अगर जो घूर्णन गति को कम कर देंगे तो जी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्यों? जी का मान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, अर्थात ऊंचाई या गहराई के साथ परिवर्तन होता है। जितना ऊंचाई पर जाएंगे कमेगा, गहराई में भी जाएंगे तो कमेगा, यानी कि ऊंचाई गहराई से भी परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है दोस्तों जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर, त्रिज्या आर मतलब त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम होगा? अभी बताए थे कहां पर न्यूनतम होगा, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा दोस्तों। कहां पे होगा?
कहाँ पे? ऑप्शन ए सही है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा जी का मान। ठीक है, अभी देखे थे कि जी का मान कहाँ पे होगा? जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, और न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दोस्तों, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन है। धरती की सतह पर 60 न्यूटन है। वही सतह चंद्रमा पर मापने पर उसका भार क्या होगा? देखिए दोस्तों, चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो भार है पृथ्वी के भार से 1/6 है, यानी कि पृथ्वी जितना फोर्स से वो खींचेगी उससे कम फोर्स से चंद्रमा खींचता है, यानी कि 1/6 गुना से खींचता है। तो पृथ्वी पर कोई भार 60 न्यूटन का है। क्या है? 60 न्यूटन का है। तो चंद्रमा पर कोई वही भार कितना? 10 न्यूटन का होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, 10 न्यूटन का होगा। यानी कि जो पृथ्वी का जी है, जो पृथ्वी का जी कितना है दोस्तों? पृथ्वी का जी है 9.8। तो वहां का जी है, जो वो जी है क्या, जो पृथ्वी का जी का 1/6 गुना है। इसको मैं 9.8 से 6 से भाग दे देंगे तो आप निकल के आ जाएगा कि कितना उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। क्वेश्चन 52 कहता है दोस्तों, धरती की सतह पर मापे जाने पर वस्तु का वजन 60 kg है। तो चंद्रमा की 60 न्यूटन है उसका भार। तो चंद्रमा की सतह पर उसका वजन क्या होगा? तो उसका वजन फिर से आपको पता है कि 1/6 गुना है, तो यानी कि 10 न्यूटन होगा। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 kg है, पृथ्वी की सतह पर उसका वजन कितना है? उसका द्रव्यमान है 60 kg। तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए, द्रव्यमान जो है दोस्तों, मास जो है, वो मास कहीं चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? वेट होता है। वेट क्यों चेंज होता है? क्योंकि ग्रेविटेशन का मल्टीपल होता है, ग्रेविटेशन उसमें मल्टीप्लाई होता है, इसलिए जहां पर ग्रेविटेशन ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा, कम होगा तो वेट कम होगा। लेकिन मास जो है दोस्तों सेल्फ डिपेंडेंट है। मास कहीं पे लेके जाइए, चांद पे लेके जाइए या मंगल पे लेके जाइए या पृथ्वी पे लेके जाइए, उसका मास जो रहेगा सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा? वेट चेंज होगा। यानी कि ऑप्शन सी सही है, 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन किसमें पूछा गया? एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, कह रहा है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री ... वजन महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? वह शून्य महसूस करते हैं दोस्तों। क्यों शून्य महसूस करते हैं? उस कैप्सूल में दोस्तों, जिस कैप्सूल में वो रहते हैं, उस कैप्सूल क्या रहता है? उस कैप्सूल में निर्वात रहता है, और निर्वात में कैसा महसूस कीजिएगा? तो शून्य महसूस कीजिएगा, कोई भार नहीं रहेगा। तो अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री भारहीनता स्थिति होती है, इसका वजन क्या हुआ? वजन शून्य महसूस होती है। अब देखिए दोस्तों, फिर से आपके पास आ गया गुरुत्वीय त्वरण जी का कारण ... त्वरण बराबर क्या होगा? त्वरण बराबर क्या होगा दोस्तों? तो त्वरण बराबर इसका ऑप्शन डी सही है, जी एम बटा आर स्क्वायर। क्या है? जी एम बटा आर स्क्वायर। अब कैसे निकला वो निकाल के आपको बताते हैं कि जी एम बटा आर स्क्वायर कैसा आया दोस्तों। तो ए आया, गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल। तो आकर्षण बल होता है दोस्तों ए बराबर जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक m1। तो m1 को हम पृथ्वी के m मान लेते हैं, पृथ्वी का मास, और m2 को हम लोग मान लेते हैं जो कोई पिंड का मास है, और उसको आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कोई भी वस्तु पृथ्वी पर रखा हुआ है, तो पृथ्वी पर रखा हुआ है तो उसको त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि कोई पृथ्वी है तो पृथ्वी के यहाँ पे खींच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, इसका क्या है? इसका त्रिज्या है। तो इस त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। फिर कह रहा है न्यूटन की गति के दूसरे नियम अनुसार एफ के कारण बल के कारण वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण जी उत्पन्न होता है। क्या होता है? जी उत्पन्न होता है। एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? एफ बराबर होता है, जब ग्रेविटेशन में चलेंगे तो एफ बराबर होता है एम जी, और बिना ग्रेविटेशन के चलेंगे तो क्या होगा? एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो एम जी, एफ बराबर एम जी, और एक क्या हो गया? एफ बराबर एम जी। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को मैच करेंगे। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2, इसको मान लेंगे समीकरण 1, दोनों को मैच करेंगे। एफ बराबर क्या इधर हो गया? एफ बराबर हो गया एम जी। एफ बराबर क्या हो गया उधर? एफ बराबर क्या हो गया उधर? एम ई। दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे एफ, दोनों एफ का मान बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े थे? जी एम ई एम बटा आर स्क्वायर कह रहे थे। हाँ ठीक है, अब इधर क्या हो गया? एम जी। क्या हो गया? एम जी। अब इसको से इसको कट गया तो यानी खाली हो गया जी इज इक्वल टू जी एम ई बटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो तथा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आ गया 9. देखिए आपको बताए थे कि यहाँ पे रखना है जी का मान रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऊपर बताए थे।
इसको इसका द्रव्यमान माने थे एम का मान बताए थे आपको, एम का मान थे 6 इंटू शायद 24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। आर बताए थे, त्रिज्या भी बताए थे आपको। इशारा मान यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। जी का मान क्या आ जाता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आराम आराम से बनाना है, सारा मान पुट करने से सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 56 दोस्तों, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान की ओर, सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः है, सूर्य के एम है, सूर्य का द्रव्यमान एम है, पृथ्वी का छोटा एम है और दोनों की दूरी आर है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा परिक्रमा करने के लिए किया गया कार्य, यानी कि डब्ल्यू पूछ रहा है कि डब्ल्यू क्या होगा दोस्तों। कार्य जो होगा, मान लीजिए कि सूर्य है, क्या है, सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या करेगा दोस्तों, इसके परिक्रमा करेगा गोल 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 गोल। कार्य बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, वर्क बराबर एफ एस। एफ एस जो है दोस्तों से विस्थापन होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दोस्तों यहां से तो चलना शुरू करेगा, ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डायमीटर के बराबर होगा। अगर जो यहाँ तक के वर्क हम काउंट करना चाहेंगे तो वर्क काउंट हो जाएगा, लेकिन पूरा परिक्रमा जैसे ही करेगा दोस्तों फिर से यहाँ चला आएगा। जैसे ही इस पॉइंट पे पृथ्वी आएगा, इसका विस्थापन एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस रहेगा दोस्तों, डिस्टेंस इसके परिधि के बराबर रहेगा, लेकिन इस विस्थापन जो है, विस्थापन वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे ही जीरो होगा दोस्तों तो एफ फोर्स तो लग ही रहा है कुछ ना कुछ, अब एस जीरो हो गया था, क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने जैसे ही पूरा परिक्रमा एक परिक्रमा करेगा तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्तों। यानी कि ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कह रहा है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होता है। देखिए केंद्र पर कह रहा है, कहाँ कह रहा है, केंद्र पर कह रहा है। तो केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि वहां जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, तो इसीलिए उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य होगा। क्यों भार शून्य होगा दोस्तों, क्योंकि डब्ल्यू इजिकल टू क्या होता है, एम जी। एम कितना भी रख दीजिए, जी का मान जीरो है तो क्या होगा, डब्ल्यू इजिकल टू जीरो ही होगा। कहानी खत्म। कह रहा है, इसका डिस्कशन कह रहा है, अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार शून्य होता है, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं होगा। अभी तो बोले कि वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, लेकिन भार उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्रुवों पर जी का मान, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम और केंद्र पर क्या, शून्य। 3 पॉइंट एकदम याद रखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर कह रहा है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान क्या है, 1/6 गुना है। यानी कि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी पर जी का मान क्या है, 1/6 गुना है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी से 1.5 मीटर, पृथ्वी से कितना, 1.5 मीटर ऊंचाई छलांग लगाता है, तो चंद्रमा पर कितना छलांग लगाएगा। देखिए 1.5 मीटर छलांग क्यों लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर ग्रेविटेशन जो है से खींच रहा है। अगर जो कोई नहीं खींचता तो और ऊपर तक जाता। अब ये कह रहा है कि चंद्रमा पर कितना छलांग लगाया, तो चंद्रमा पर 6 गुना ज्यादा लगाएगा। क्या लगाएगा, 6 गुना ज्यादा लगाएगा, यानी कि 9 मीटर का छलांग लगाया। कितना मीटर का लगाया, 9 मीटर का छलांग लगाया, क्योंकि वहां पे 1/6 गुना जो है कम लगता है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 9 मीटर जो है छलांग लगाएगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 59, कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण डॉट 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 कारण त्वरण का अनुपातिक होता है। क्या होता है अनुपातिक दोस्तों, तो अनुपातिक होता है एम बटा आर स्क्वायर। क्या होता है, एम बटा आर स्क्वायर। जी तो है, जी तो नियतांक है, जी तो कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर दोस्त देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, एलपी का क्वेश्चन कह रहा है, मान ले एक काल्पनिक ग्रह, मान ले कि एक कोई काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है। क्या है, पृथ्वी के आधे के बराबर है, और त्रिज्या जो है 1/3 के बराबर है, यानी कि त्रिज्या भी छोटा है, द्रव्यमान जो है 1/2 है, त्रिज्या जैसे 1/3 है। ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है, जी है, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। जी का मान पूछ रहा है दोस्तों। आपको पता नहीं है जी का मान कैसे निकालते हैं, जी का मान बड़ा फॉर्मूला होता है जी एम ई बटा आर ई के स्क्वायर। निकाले था ये फॉर्मूला, अब इसी पर पुट कर देना है सारा मान, और निकाल के आपको आ जाएगा 9/2g। कितना हो जाएगा, 9/2g हो जाएगा इसका मान। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, मान ले कि एक काल्पनिक ग्रह
जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे, द्रव्यमान भी आधा है और त्रिज्या भी आधा है, ठीक है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, उस ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो इसका ऑप्शन, चलिए इसको सोल्व करने पर क्या आ जाता है, इसका ऑप्शन डी वाला आ जाता है, G=2G आ जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी है। इसको देखिए, अच्छा सोल्यूशन देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर